हेलो एवरीवन। बच्चा पार्टी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने जो सा काउंसलिंग से रिलेटेड कि हमारे चॉइसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो यार देखो, मैं तो एकदम आइडियल ऑर्डर की तरफ गया था। मतलब आइडियल ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, चॉइसेस फिल करने के तो पैसे लगते नहीं हैं कि यदि 10 चॉइस भरोगे तो इतने पैसे लगेंगे, 20 चॉइस भरोगे तो इतने पैसे लगेंगे। तो मुझे पता था कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे सीएससी नहीं मिलेगी, बट इवन देन मैंने आईआईटी बॉम्बे सीएससी तक भी भर दी थी। और मैंने क्या ऑर्डर बनाया था बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपना बता दे रहा हूँ, आप लोग उससे एक आइडिया लगा सकते हैं। आपका अपना थॉट रहेगा, आप जैसे ही बनाइएगा। मैं बस आपको हिंट कर दूंगा। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने टॉप 10 आईआईटीज़ की सीएससी ले ली, ठीक है ना, जो मैंने फिल कर ली। ठीक है, मुझे पता था कि वो मुझे नहीं मिलने वाली, लेकिन मैं एक आइडियल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो बहुत अच्छी रैंक पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने फिल कर ली। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स भरी थी, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में पता है कि उसका प्लेसमेंट काफ़ी सही होता है, मतलब पहले दिन ही पूरे बंदे प्लेस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भरी। उसके बाद मुझे मैथ्स सही लग रहा था तो मैकेनिकल भरा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भरा। 10 10 10 10 ऐसे ही हर मतलब 10 आईआईटीज़ का, टॉप आईआईटीज़ का। तो ऑलमोस्ट मेरा कितना हो गया, ये हो गया ऑलमोस्ट, एक तरह से देखा जाए तो मेरी 40 से 50 चॉइस तो ऐसी ही हो गई आईआईटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद मैंने एनआईटीज़ पे गया, एनआईटीज़ पे गया। और बाय द वे मेरा सीन ये था कि मेरे को आईआईटी ही चाहिए था, इस वजह से मैंने आईआईटी की लोअर ब्रांचेस भी उसके पहले नीचे भरी और फिर मैं एनआईटी के लिए गया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ब्रांच स्पेसिफिक सोच भी रख रहे होंगे, उनके अंदर ये सोच होगी कि नहीं मुझे ना अच्छी ब्रांच चाहिए, मतलब लाइक सीएससी ऐसा। तो वो बच्चे फिर क्या कर सकते हैं, जेई मेन स्कोर का भी सहारा ले सकते हैं ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करिए, उसके बाद आप एनआईटी त्रिची का सीएससी भरिए, एनआईटी वारंगल का सीएससी भरिए, सूरतकल का सीएससी भरिए, एमएनआईटी इलाहाबाद का सीएससी भरिए, दिल्ली वाले का सीएससी भरिए, ठीक है ना, जयपुर का सीएससी, नागपुर का सीएससी, कुरुक्षेत्र, राउरकेला को थोड़ा ऊपर रख लीजिएगा, एमएनआईटी इलाहाबाद जस्ट नीचे रख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद भोपाल का सीएससी भरिए। इस तरीके से आपने भर लिया। इसी तरीके से आपने टॉप ब्रांचेस में इलेक्ट्रॉनिक्स को भर लिया, मतलब टॉप 10 एनआईटीज़ के लिए। इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भर लिया, इसी तरह आपने मैकेनिकल के लिए भर लिया। तो आपका ऑलमोस्ट 100 सीट्स ऐसे ही हो गया, 100 चॉइस तो ऐसे ही हो गया, 100 प्लस चॉइस। अब मान लीजिए आपका ये थॉट है कि चलो अब इसके बाद हम लोअर ब्रांचेस, लोअर एनआईटीज़ में नहीं जाएंगे और हमें ना टॉप मतलब कोई आईआईटी मिल जाए, भले चाहे ब्रांच कैसी मिले। तो अब वो लोअर ब्रांचेस जैसे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, सिरामिक्स, माइनिंग इंजीनियरिंग, है ना, फैशन डिजाइनिंग या फिर नेवल इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ आप भर लीजिए, ठीक है। मतलब एक आइडियल ऑर्डर भरिए ना, क्या जरूरत है, क्या टेंशन है। देखिए मेरे को बता दूं मैं, मेरे को जो चॉइस अलॉट हुई थी वो 273वीं या 300 प्लस को ही अलॉट हुई थी, और बाद में इंप्रूवमेंट होकर के हुआ था 273वीं या फिर 190 के आसपास कुछ, आई डोंट नो। मतलब इतनी चॉइसेस मैंने फिल करी थी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा ना, क्योंकि मुझे पता है कि देख भाई यदि एक गलत चॉइस हो गई तो सब डूब जाएगा। या फिर हो सकता है कि मान ले मेरे को वो मिल रही होती लेकिन मैंने वो फिल ही नहीं किया, तो भी प्रॉब्लम है। तो चॉइस फिल करने के पैसे तो लग नहीं रहे, तो एकदम आइडियल ऑर्डर फॉर्म करो ना। आइडियल ऑर्डर ऐसे फॉर्म करो कि तुम्हें पता है कि आईआईटी बॉम्बे सीएससी सबसे टॉप पे है, तो पहले उसको भरो, मिल रही नहीं मिल रही मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो ऑर्डर ना मतलब उनको देख करके भरो। हाँ, यदि हमारी कोई स्पेसिफिक चाह तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही आया हुआ है तो सीधा एक ही चॉइस भरे होंगे आईआईटी बॉम्बे सीएससी, वो बात अलग है। अब मान लो किसी का चाहत है कि नहीं भैया मेरी रैंक भले कितनी भी आई लेकिन मुझे चाहिए तो यही, मेरे घर के बगल वाला कॉलेज चाहिए, तो वो एक अलग सीन है। बट मैंने आपको एक आइडियल ऑर्डर समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि चॉइस फिल करने में कोई पैसे नहीं लगते। आप अपने से बैठिए और एक पूरा एक रिसर्च करिए और फिर चॉइसेस फिल करिए। बाय द वे आज रात को मैं लाइव रहूँगा, तो मैं कुछ आइडिया दूंगा, करीब रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इसी चैनल पर लाइव रहूँगा, ठीक है ना। थैंक यू।